कार्बोहाइड्रेट होता है, प्रोटीन होता है, विटामिन होते हैं, ये हमारी मेन चीजें फैट्स होते हैं। तो जो बॉडी में किसी भी बीमारी से लड़ने के सबसे इंपॉर्टेंट जो टॉपिक्स होते हैं उसमें प्रोटीन का बहुत बड़ा रोल होता है। तो अगर मान लीजिए किसी भी व्यक्ति को, किसी बच्चे को, किसी बड़े को प्रोटीन एनर्जी मैलन्यूट्रिशन हो रखा है, तो उस कंडीशन में क्या होगा कि जब भी वो कोई बैक्टीरिया वायरस आएगा वो उससे लड़ नहीं पाएगा और वो जीत जाएगा बैक्टीरिया वायरस और बीमारी के रूप में उसको प्रेजेंट करेगा। तो न्यूट्रिशन में सबसे इंपॉर्टेंट होता है कि एज बेस्ड प्रॉपर न्यूट्रिशन, विच शुड बी अ बैलेंस्ड न्यूट्रिशन। ऐसा नहीं कि हम हर एक को एक जैसा न्यूट्रिशन देते हैं। माँ का मिल्क होता है वो सबसे इंपॉर्टेंट होता है, खासकर जो इनिशियल 24 घंटे वाला होता है, कोलेस्ट्रॉल कहते हैं, वो सबसे इंपॉर्टेंट होता है। तो जो बच्चा अपने माँ का मिल्क शुरू करता है, शुरू करता है और शुरू के महीनों में वो एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीड पे रहता है, वो सबसे अच्छा होता है। उसके बाद हम लोग कॉम्प्लीमेंट्री फीडिंग शुरू करते हैं। कॉम्प्लीमेंट्री फीडिंग में हमें ध्यान रखना होता है कि हम सही आइटम दे रहे हैं, केवल कार्बोहाइड्रेट ना हो, उसमें दाल का पानी हो, ताकि प्रोटीन भी उसमें जाए। जो आगे चल के थोड़े बड़े होते हैं बच्चे, तो नॉनवेज खाने वाले बच्चे, वहां पे उनको एग्स भी मिलना चाहिए। तो हमें ये ध्यान रखना होता है कि एज पर एज न्यूट्रिशन इसमें ऐड होता है। तो जैसे जैसे बच्चे बड़े होते हैं हम लोग ये देखते हैं कि वो बच्चे बाहर जाएंगे, बाहर का खाएंगे, बाहर एक्सपोज होते हैं, तो उनमें कई बार क्या होता है, कई प्रकार के जो एग्स होते हैं जिनको हम लोग कहते हैं सॉइल ट्रांसमिटेड हेलमिंथ के एग्स, वो शरीर में एंटर हो जाते हैं, वो वर्म्स बन जाते हैं। और वो वर्म्स क्या होते हैं, वो न्यूट्रिशन को खुद खाने लग जाते हैं। इसको हम लोग कहते हैं ना पेट में कीड़े हो गए किसी के, तो वो न्यूट्रिशन का पार्ट वो लेने लग जाते हैं, तो बॉडी में वो नहीं आता है। तो बॉटम लाइन ये है कि हम लोगों का जो न्यूट्रिशन है ये डिजीज से फाइट करने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है। और हमें ये ध्यान रखना है कि न्यूट्रिशन लेने के साथ साथ